तो प्यारे मित्रों, मार्केट आज बहुत ज़्यादा, आज भी बहुत ज़्यादा साइडवेज थी। बहुत डिफ़िकल्ट था मार्केट में ट्रेड कर पाना आज के दिन पे। अगर आपने ये मूव कैप्चर किया फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाए, आई होप आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को आज के दिन पे फिर से फॉलो किया होगा और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट किया होगा आपने। ठीक है, तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको कल बताया कि अगर आप अपनी कैपिटल को सिक्योर कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप मार्केट में आगे चलने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आप अपनी कैपिटल को ही प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दैट डजंट मीन्स कि आप आगे के लिए मार्केट में सस्टेन कर पाओगे खुद को। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई जॉब है तो आप सोचोगे कोई बात नहीं, मैं वहाँ से अरेंज कर लूँगा, या फिर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आप बोलोगे कि मैं उससे अरेंज कर दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा अपनी कैपिटल को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है, उससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अपनी कैपिटल को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दो। और मैं आपके लिए कुछ सेफ़र मेथड्स लेके आने वाला हूँ जिनको मैं आपको लाइव ट्रेड करके बताऊंगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, उनमें जो ट्रेड होगा वो लाइव ही होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि हर कोई ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकता। ऑप्शन ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हो तो 1 या 2 लाख में से कोई एक ही होता है जो एक्चुअली में यहाँ पे पैसा बना पाता है। तो अगर आप को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप सोच सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट है ये, बट मैं आपको सही रास्ते बताऊंगा जहाँ से आप एक्चुअली में खुद के लिए कुछ पैसा क्रिएट कर पाओगे। बिल्कुल मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि मतलब कि आप ऑप्शन सेलिंग करो और बिल्कुल जितना आपको बैंक दे देगा उतना पैसा आप कमाओ। ठीक है, बट कुछ अच्छे मेथड्स बताऊंगा जहाँ पे रिस्क कम होगा, बट उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट को सही तरीके से इकट्ठा कर पाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट को आज के दिन पे, तो आज देखो यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, कल की तरह फिर देखो प्राइस एक्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम प्राइस एक्शन है। ठीक है, मार्केट देखो 2 दिन मार्केट ने सेम चीज़ करी। ठीक है, काइंड ऑफ या कल भी सेम ही था, अगर आप देखोगे ना इससे ये सेम ही था। लेकिन आज के दिन पे देखो मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्ट करा होगा कि मार्केट यहाँ से गिर के वापस नीचे जाएगी और हम यहाँ पे स्कैल्प मारेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है। ठीक है, लोगों का माइंडसेट यही रहता है कि यहाँ पे हम लोग स्कैल्प मारेंगे और छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सबके स्टॉप लॉसेज ऊपर से निकल गए। तो हम रिटेल ट्रेडर्स के साथ, हमारे दिमाग के साथ ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर तरीके से खेलते हैं। ठीक है, बहुत चालाकी से हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। आपका जो बैक ऑफ द माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, वैसे तो वो सबको पता होता है, बट उनको भी पता है कि आप क्या चीज़ सोच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ होती है। यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आती है, उसके बाद में एक बुलिश कैंडल हमको दिखती है यहाँ पे बनती हुई, जहाँ पे मोस्टली लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। ठीक है, सेलिंग करने की सोचेंगे, मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस ले लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे बेरिश इंडिकेशन दी एक बार, फिर मार्केट ऊपर गया, एंड देन मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक बेरिश इंडिकेशन दी कि मैं यहाँ से गिर सकती हूँ, एंड देन मार्केट पूरा दिन वहीं पे सस्टेन रहा। यहाँ पे बुल्स भी ट्रैप हुए, बेयर्स भी ट्रैप हुए। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ वो ये वाला है। ठीक है, कम से कम। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ तक एटलीस्ट आना ही चाहिए था। लोगों ने यहाँ पे ट्रेड्स इस चीज़ को सोचते हुए प्लान किए होंगे। ठीक है, हमने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट इज़ नॉट डूइंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। अगर हम कल के लिए देखें, कल मार्केट में एक्सपायरी भी है, तो मार्केट थोड़ा रिस्की हो सकता है कल के दिन पे। ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम, इलेक्शन सब नज़दीक आ रहे हैं, तो मार्केट अब आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है इन इलेक्शंस पे। जहाँ तक मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, ये इलेक्शंस में मार्केट आपको वैसे मूव्स नहीं देगा। इंस्टेड मार्केट आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप कर सकता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये 48,000 वाला लेवल आपको माइंड में रखना है। कल मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। ठीक है, और दूसरा आपको 47,800 का नंबर, थोड़े से बड़े ये आपको रेंज दे रहा हूँ मैं आज के दिन पे। और तीसरा ये जो लेवल है, ठीक है, 47,652 से लेकर 47,700, ये जो रेंज है, इसको नीचे की तरफ आपको माइंड में रखना है। अगर हम ऊपर की तरफ की बात करें तो सर, एक तो आपके लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है,
अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मैं आगे की तरफ जाने के लिए सोचूंगा, और ऊपर की तरफ फिर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मैं फर्स्ट टारगेट को यही लेके चलूंगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कहीं से भी पलट सकता है इस रेंज में, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज रहेगी कल के दिन पे मार्केट के लिए। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इसको कभी भी गैप अप में फिल नहीं करेगी, ठीक है। मार्केट ट्राई करेगी इसको प्राइस एक्शन से ही फिल करने की, क्योंकि मार्केट ने इस गैप को फिल करना है, ठीक है। तो इस प्राइस एक्शन में इस रेंज में प्राइस एक्शन तो रहेगा ही रहेगा, कैंडल्स रहेंगी ही रहेंगी इस रेंज में। इधर वो सेलिंग की कैंडल हो, इधर वो बाइंग की कैंडल हो, दोनों ही कैंडल्स इस जोन में रह सकती हैं। तो इस चीज़ को आपको बड़ा ध्यान में रखना है। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो मैं 48,600 तक एक्सपेक्ट करूँगा। इससे ज़्यादा मैं मार्केट में कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा और ना मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी एक काइंड ऑफ ये ऊपर की तरफ एक बना हुआ है लेवल 22,516 से लेकर 22,500 तक का ये जो लेवल रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे भी ऊपर सर एक ये गैप वाला एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक ये लेवल को मैं रखूँगा माइंड में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और निफ्टी में ये मेरे लिए मिडल लेवल रहेगा, जो कि मार्केट में हमेशा डिसाइसिव लेवल रहता है, ठीक है। नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूं तो एक मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और दूसरा सर मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और तीसरा फिर सर मैं गैप को ही इसी जोन को एक्सपेक्ट करूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहें।